जोशी अट्रैक्ट न्यूज़ चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना आया है, तो ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे ठगी के शिकार होते हैं। तो ऐसा ही मामला आज हमें देखने को मिला, जहाँ पर ट्रेडमार्क का उल्लंघन करते हुए किस तरीके से ऑनलाइन ठगी होती है, वहाँ पे बताया कुछ और जाता है और प्रोसेस की क्रिया कुछ और होती हैं। तो आज हमने ऐसी वार्तालाप करी जहाँ पर एक हमारे अटॉर्नी हैं ब्रिजेश चौहान जी, उनके द्वारा एक वार्तालाप किया गया। आइए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी कि किस तरीके से उनके साथ ठगी का हुआ और उन्होंने उसके बारे में उनसे क्या सुझाव लिए। सर, आपका क्या नाम है? आपका? मयंक गुप्ता। मैं सर एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी हूँ। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अपना एक ट्रेडमार्क कोई करवाया क्या? जी, मैंने करवाया था। कहाँ से करवाया? दिल्ली की कोई फर्म थी, ऑनलाइन ढूंढा था तो दिल्ली की फर्म मिली थी। अच्छा, मेरे किसी नोन ने करवाया था तो उन्होंने बताया था कि वो तो मतलब क्या नाम से था? दी हेल्दी बाइट्स। तो अभी तक ट्रेडमार्क नहीं मिला? नहीं, अभी तक। कितने साल पे लगाई एप्लीकेशन आपने? कम से कम 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो क्या उसकी कोई शोकेस हियरिंग ऐसा कुछ आया? 3-4 बार हियरिंग आई थी। हाँ, लेकिन हर बार फिर वो यही कहते थे कि आपके नेम पे कुछ हियरिंग है। अब वो मेरे को भी टेक्निकल लैंग्वेज समझ में कम आती है। देखिए, ये चीज ऐसी है तो कि अभी तक ट्रेडमार्क मिला नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिला। तो वो जब भी इसमें आती होगी तो क्या कुछ डिमांड करते? कुछ डिमांड करते थे वो, कभी 5,000 कभी 6,000 इस तरह से। कभी देखा होगा आपने? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी शक्ल देखी? कभी शक्ल, और आपको मालूम ही नहीं कि कौन है, और आपने उनको ट्रेडमार्क के लिए तो बिल्कुल कुल मिलाकर के ट्रेडमार्क इतना आसानी से मिलता है क्या? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है। और स्पेशली मेरा नाम तो बहुत कॉमन है, मतलब दी हेल्दी बाइट्स, तीनों ही लेटर पे मेरे ऑब्जेक्शन आए थे कि दी भी कॉमन है, हेल्दी तो क्या हम हेल्दी है, आपने अगर किसी दूसरे हेल्दी नाम से ही कोई अगर लगा देगा तो आप उसको केस कर दोगे इसलिए, और बाइट्स तो कोई भी चलता फिरता जो भी रेस्टोरेंट कैटेगरी है वो बाइट्स अब आपने क्या सोचा कि अब मुझे ट्रेडमार्क का जो हियरिंग थी अब मुझे नहीं करना? फिर मैं थक गया था क्योंकि पैसे दे दे करके इनिशियली उन्होंने कम चार्ज किया था, लेकिन बाद में वो मतलब कहते हैं ना कि कितनी बार ये लोग एक बार स्टार्टिंग में ग्राहक बनाने के लिए कम लेते हैं और बाद में हियरिंग पे हर बार डिमांड निकालते रहते हैं। तो वो भी मुझे लगा था कि हो सकता है कि ये मैटर हो, तो इसलिए मैंने उस चीज को, अच्छा फिर क्या दिल्ली में था ना, मैंने कभी उनको आज तक देखा ना, उनसे कभी क्या मुलाकात, तो मैंने प्लान छोड़ दिया। आप कभी ऐसा सोचते हो कि क्या लोकल से जो मैं ट्रेडमार्क अटॉर्नी हूं, हम लोगों से काम कराना चाहिए? बिल्कुल, कम से कम मेरे को कोई तकलीफ होगी मैं आपके माथे बैठ करके और पूछ सकता हूँ कि सर मुझे नहीं समझ आ रहा, आप समझाओ। अब मैं दिल्ली वालों के माथे बैठ करके नहीं पूछ सकता हूँ कि मेरे को समझाओ कि क्या चीज है। वो फोन करते थे, उनके भी असिस्टेंट फोन करते हैं, अटॉर्नी नहीं फोन करते हैं, उनके असिस्टेंट फोन करते हैं, सर आपकी हियरिंग है और कल हियरिंग है, मतलब नेक्स्ट डे हियरिंग होती है या आज शाम को हियरिंग होती है, सुबह फोन आता है कि हियरिंग है, इतना पैसा डाल दो और ये डॉक्यूमेंट दे दो। अरे भाई, किस चीज का पैसा, कहाँ प्रॉब्लम आई, मेरे को बताओ तो सही कि ये ऑनलाइन चेक कर सकूं मैं। भाई मुझे अगर आया है प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आई है तो आपके पास कुछ कागज आया होगा, वेबसाइट पे कुछ अपडेट हुआ होगा, कुछ तो बताओ मुझे। तो वो कुछ भी नहीं बताते, तो फिर इसलिए फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया कि 5,000 की 3 किस्तें तो कम से कम मुझे याद है, 3 बार तो मैं दे ही चुका हूँ। तो 20-22 तो आप मान के चलो, 20-25 लेकिन अंधा दिया है और अभी तक कुछ भी नहीं। मैं आज की तारीख में 0 पे हूँ, मतलब वो जो 22,000 भी गए हैं तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप उसके ऊपर कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ बोल भी नहीं सकते? कुछ भी नहीं बोल। तो ये बहुत गंभीर विषय, वो 0 हो गया है। हम आम पब्लिक को ये भी बोलेंगे सबको कि आप लोकल से कराइए। बिल्कुल, उस टाइम पर हालांकि मैंने सर्च भी किया था, पूछा था, बट कोई टच में आया नहीं ऐसा कि आज से 5-6 साल पहले ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट और कम था, लोगों को पता नहीं था। अब मुझे भी नहीं पता कि आप कब से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। मतलब मैंने जिन को मैं जानता था, मेरे सीए वगैरह को भी पूछा था कि यार कहाँ से कराएं, बट एवरीबॉडी वाज लाइक उदयपुर में तो कोई नहीं करता। सबका जवाब ये था उदयपुर में कोई नहीं करता। तो अब यार सीए कह रहा है कि उदयपुर में कोई नहीं करता, तो नहीं करता होगा। हमने एक अननोन पर्सन थे, नाम भी मालूम है, हम कोई मीटिंग में गए थे, तो यहाँ पे हमको ये मालूम पड़ा कि जो ट्रेडमार्क के नाम पे जो कम पैसे लेकर के और इनका दुरुपयोग कर रहे हैं और काफ़ी ट्रेडमार्क में परेशान हो रहे हैं लोग। तो आपने ये ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई हमारी जिन्होंने देखा कि ऐसा मतलब उनके साथ में गलत हुआ है, इस 25,000 रुपये खर्च हुआ है और शक्ल तक नहीं देखी। तो मेरा यही आह्वान है कि आप सब लोकल ट्रेडमार्क अटॉर्नी से ज़रूर काम कराएं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, अटॉर्नी ब्रिजेश चौहान जी द्वारा की व्यथा सुनी गई और उन्हें सुझाव दिया गया। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई घटना होती है, आप भी अगर ऐसा कोई ऑनलाइन का शिकार होते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर या इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। 9530080635 पर आप कॉल करें और
के लिए हमसे जुड़े रहें। इसी तरह के समाचार को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करते रहें।